नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुसार निर्धारित जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का के पद हैं और उनसे पहले हम आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में बात करेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं, वे उनको आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। अपने विशाल साहित्य का निर्माण कर उन्होंने हिंदी में अनेक नवीन विधाओं का द्वार उन्मुक्त कर दिया और भारतेंदु जी द्वारा प्रयुक्त हिंदी हरिश्चंद्री हिंदी मानी जाती है। जैसे आगे चलकर प्रेमचंद द्वारा प्रयुक्त हिंदी शैली को प्रेमचंदी हिंदी या हिंदुस्तानी कहा गया। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही माने जाते हैं। भारतेंदु युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ नयापन एवं सक्रियता दिखाई दे रही थी। इसकी परिणति विषय चयन में नवीनता, व्यापकता एवं विविधता के रूप में काव्य में परिलक्षित हुई। रीतिकालीन प्रवृत्तियां ह्रासोन्मुख हो गई और देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार, मद्य निषेध जैसे विषयों पर रचनाएं लिखी जाने लगी। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी काल में हुआ। आर्थिक, औद्योगिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया से तत्कालीन साहित्य चेतना में नवीन प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार ने और मुद्रण यंत्रों के विस्तार ने समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के माध्यम से जन जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक पत्रकार थे। भारतेंदु जी ने काव्य क्षेत्र को आधुनिक विषयों से संपन्न किया और रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से कविता को मुक्त कर दिया और आधुनिक युग का द्वार खोल दिया। भारतेंदु युग के अनेक साहित्यकार, कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक एवं प्रचारक भी थे। वे प्रायः किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे तथा इन पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार, कविताओं तथा निबंधों के माध्यम से व्यक्त करके समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों पर प्रहार करते रहते थे। और भारतेंदु युगीन कविता में रीतिकालीन प्रवृत्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। इस काल में भी कविगण राधा कृष्ण के मधुर प्रेम का को आधार बनाकर श्रृंगारी कविताएं लिख रहे थे, किंतु उनका ध्यान नवीन विषयों की ओर भी आकृष्ट हुआ। तत्कालीन समाज में नए परिवर्तनों का सूत्रपात हो रहा था। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना हो रही थी, स्त्री शिक्षा के दरवाजे खुल रहे थे और लोग आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि के कारण कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाल विवाह, सती प्रथा आदि बुराइयों के मुक्ति द्वार पाकर नई चेतना को आत्मसात कर रहे थे। औद्योगिकरण एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का प्रभाव भी व्यापक रूप से पड़ा था। अतः ये स्वाभाविक था कि कवियों की दृष्टि संकुचित घेरे से निकलकर व्यापक विषयों की तलाश कर रही थी और नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होती जा रही थी। तो हम बात करते हैं भारतेंदु युग के अन्य कवियों की ओर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास,
ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इस प्रकार ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सामान्य परिचय था। आगे के वीडियो में हम उनके पदों की व्याख्या की ओर बात करेंगे।